चलो, तो क्वेश्चन था हमारा कि ऐसे m मास है, h हाइट पर, g एक ग्राउंड है, E की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, E हमें गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है 1, सॉरी 1 नहीं, E दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E दे रखा है आपको। हाँ हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E दे रखा है आपको, ठीक है। और हमें बताना है कि बॉल जैसे टकराएगी फिर वापस इस तरह से कॉलिजन होते रहेंगे, ठीक है, और एक टाइम बाद ये रुक जाएगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम हमें बताना था कि इस ग्राउंड को ये कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। तो शायद इसका आंसर भी आ गया था हमारा, कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। पहले का आंसर आ गया था सर मोमेंटम, हाँ बेटा, मोमेंटम इनटू 1 + e बाय 1 - मोमेंटम e। ट्रांसफर, हाँ ये आ गया था हमारा आंसर इसका। अच्छा, हमें एक चीज गिवन थी, P इक्वल टू लेना था हमें m√2gh। जिसको पता नहीं हो एक बार देख लेना पुरानी वाली वीडियो में। हाँ सर। और हमारा मोमेंटम आ गया था, कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, P 1 + e डिवाइडेड बाय 1 - e। ये फर्स्ट का आंसर आ गया था। सेकंड हमको निकालना था कि ये कितना एवरेज फोर्स लगाएगा ग्राउंड पर, एवरेज फोर्स ट्रांसफर टू द ग्राउंड कितना होगा। तो देखो एवरेज फोर्स क्या होता है, एवरेज फोर्स टोटल चेंज इन मोमेंटम या टोटल मोमेंटम ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कितना समय लगा और कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। तो मोमेंटम ट्रांसफर तो हमारे पास निकल गया, प्लस अब कितना फोर्स लगाएगा। फोर्स कैसे निकालोगे आप, सॉरी कितना टाइम लगेगा, टाइम कैसे निकालोगे। तो टाइम निकालने के लिए देखो, √2h/g। ये बॉल नीचे आई यहां से, कितना टाइम लगा, पहला टाइम t1 बराबर कितना होगा बेटा, √2h/g, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फिर ये यहां से टकराएगी, टकरा के ऊपर जाएगी, कितनी वेलोसिटी से जाएगी। मान लो टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी थी v, और v की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, √2gh, याद है। यस सर। टकराने में जब ये नीचे आएगा, h हाइट से किसी बॉडी को रिलीज करूंगा तो ग्राउंड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, √2gh। टकरा के जब ये ऊपर जाएगी तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू e इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब e इंटू p हो जाएगा, सॉरी e इंटू v हो जाएगा। अगर इसकी वेलोसिटी e इंटू v है तो ये कितनी हाइट तक जाएगा, मान लेते हैं h हाइट तक गया। देखो ये टाइम है t डैश मान लेता हूं, यहां से लेके यहां तक का टाइम, और यहां से वापस आने का टाइम भी यही होगा। यस सर। तो आपको अगर इनिशियल वेलोसिटी पता है, एच मैक्स निकालना है, एच मैक्स बराबर क्या होता है, u²/2g। सुना है कभी आप लोगों ने, यस सर। u कितना होगा, ev/2g। अच्छा मुझे एच मैक्स नहीं निकालना, सॉरी मुझे टाइम निकालना है, मुझे एक्स मैक्स नहीं निकालना, मुझे टाइम निकालना है। एच मैक्स निकालना, टाइम निकालना है, टाइम निकालना था सर, टाइम निकालना था। हाँ टाइम निकालना मुझे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g, ठीक है। टी डैश मत मानो, ये टोटल टाइम मान लो t2। t2 बराबर क्या होगा, 2u/g। u की जगह क्या लिखेंगे, u की जगह √2h/g, 2gh/g। सर कल तो खाली 2h-g लिखा था। अच्छा गलत लिख रहा हूं ना। 2h/g। मान लो ये हाइट जो है, ये हाइट उतनी तो नहीं होगी, h डैश होगी। अच्छा h और h डैश के बीच में रिलेशन, तो ये h क्या है आपका, मैक्सिमम हाइट है ना। यस h मैक्स, तो h डैश इक्वल टू होगा 2u/g। u की वैल्यू लिखेंगे ev, और v कितना आपका, v है √2gh, तो 2e
2GH बाई जी। तो यहां से आ जाएगा 2E, सॉल्व करेंगे इसको 2H बाई जी आएगा। ये आपका होगा H डैश। लेकिन H डैश क्यों निकाले हम लोग? सर ऐसे तो सर हर एक निकालना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये H डैश निकल जाएगा। मैं डायरेक्ट ही T2 निकालता हूँ ना यार। T2 देखो, T2 बराबर क्या होगा? तो T2 T2 आपका यहाँ से पूरा टाइम, ये T2 हो गया। T2 बराबर होगा 2U बाई जी। U लेंगे हम लोग E इंटू वी, E इंटू वी बाई जी। V है आपका अंडर रूट 2GH, अंडर रूट 2GH बाई जी। अंडर रूट जी से अंडर रूट जी कैंसिल। सर लेकिन 2, टाइम का फॉर्मूला तो उधर लिखा है ना, अंडर रूट 2H बाई जी। हाँ और हमने सर T1 का हाँ सर बता रहा हूँ रुको। 2E, इसको सॉल्व करेंगे, जी से जी कैंसिल, अंडर रूट 2H जी आ जाएगा, 2H बाई जी। तो जो T2 होगा, T2 कितना है? 2E अंडर रूट 2H बाई जी। अच्छा T3 कितना होगा बताओ? सर 4 4 होगा क्या? जब ये वापस टकरा के फिर ऊपर जाएगा, अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? E, ये आते समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी? EV, और अब E स्क्वायर इंटू वी हो जाएगा यस सर टकराने के बाद। तो अब मैं U की जगह क्या लिखूंगा? E स्क्वायर लिखूंगा बस। यस सर सर लेकिन यो क्यों बाकी लिया? सारी, U बाई जी। हाँ सर ये 2U फॉर्मूला होता है बाई बेटा, जी क्यों लिया? ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है। किसी को अगर मैं U वेलोसिटी फेंकूंगा तो वापस जब ग्राउंड में आएगा तो कितना टाइम लेगा? वो टाइम लेगा 2U बाई जी। ये आपका मोशन अंडर ग्रेविटी में फॉर्मूला है, ठीक है? T बराबर 2U बाई जी। आई बात समझ में? तो अब क्या हो जाएगा? T3 हो जाएगा, देखो 2U बाई जी, U की जगह लोगे E स्क्वायर V, तो अगेन यहाँ पे 2E स्क्वायर आ जाएगा। तो T3 कितना हो जाएगा? 2E 2 स्क्वायर अंडर रूट 2H बाई। बात समझ में आ रही है? उसी तरह से T4 यस 2E क्यूब बाई जी। ऐसे कहां तक करेंगे हम लोग? इनफाइनाइट तक। तो यस सर। टोटल टाइम टेकन, इसको रब कर रहा हूं मैं अब, तो टोटल टाइम टेकन हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2 अंडर रूट 2H बाई जी प्लस 2E अंडर रूट 2H बाई जी प्लस 2E स्क्वायर अंडर रूट 2H बाई जी डैश 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 अप टू इंफाइनाइट। क्या क्या कॉमन है? अंडर रूट 2H बाई जी कॉमन है, यहां क्या बचेगा? 1। और इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में 2E कॉमन है, यहां क्या बचेगा? 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। आ रही है बात समझ में? यस सर अब के जीपी बन गया, ये क्या बन गई? जीपी। तो जीपी को सॉल्व करना आता ही है आप लोगों को। क्या होगा सम बताओ? 1 प्लस 2E ए अपॉन 1 माइनस 1 बाई, यही होगा क्या? यस सर 1 माइनस ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको रब कर रहा हूं मैं अब। तो टोटल टाइम टेकन आपका ये हुआ ना, इसको भी रब कर देता हूं, कंफ्यूज मत होना। तो टोटल टाइम टेकन, कैपिटल टी लिख लो इसको, टी टोटल लिख लो। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, अंडर रूट 2H बाई जी 1 माइनस ई प्लस 2E डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई।
क्या हो जाएगा ये अंडर रूट 2h बाई जी 1 प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई। तो ये हो जाएगा टोटल टाइम। अब आपको निकालना है मोमेंटम कितना ट्रांसफर होगा, सॉरी फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स इक्वल टू एवरेज फोर्स टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड the total change in momentum upon total time taken। तो मोमेंटम ट्रांसफर कितना है आपका P1 प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई। तो टोटल कितना टाइम लगा आपको अंडर रूट 2h बाई जी, यहां पर भी 1 प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई। तो ये 1 प्लस ई और 1 माइनस ई कैंसिल हो जाएगा। P बराबर क्या था, P देखो वहां पर P मैंने गिवन था, P इक्वल टू गिवन था शायद आपको m अंडर रूट 2gh, ये ऑलरेडी गिवन है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2h बाई जी। तो 2h से 2h तो कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट में, g से g मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा इधर mg आ जाएगा। तो टोटल कितना फोर्स लगाएगा ये mg फोर्स लगाएगा। आया समझ में। एवरेज फोर्स जो होगा वो mg के बराबर होगा। वेरिएबल मास सिस्टम। वेरिएबल मास सिस्टम। ठीक है, तो मास जो है, मान लो कोई बॉडी चल रही है और उसमें से एकदम से मास रिमूव हो गया, जैसे रॉकेट जा रहा है ऊपर, तो उसमें से क्या होता है गैस वगैरह निकलती जाती है। तो गैस अगर जब नीचे निकलती है उसका मास कम होता जाता है, तो रॉकेट की स्पीड क्या होती जाती है, उससे जो फोर्स है वो फोर्स क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, उसका रीजन बताऊंगा फोर्स क्यों बढ़ता है। थ्रस्ट, उसको थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट एक फोर्स को ही बोलते हैं हम लोग। अपवर्ड। थ्रस्ट जो है, हाँ, तो पहले लिखो आप मास कैन बी एडेड और रिमूव। कोई बॉडी चल रही है उस पर मास अगर ऐड हो जाता है तो क्या होगा, कैन बी एडेड और रिमूव। तो मान लेते हैं कोई सी कैसी बॉडी ले लो, सर बोर्ड इसका ब्लर m मास है। हाँ बेटा, अब ठीक है। सर बोर्ड ब्लर हो रहा है। ठीक है मेरे में। नहीं बेटा, मान लो ये मास है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहां पर एक डीएम मास, इसका मास है डीएम, ये मास, ये वी आर लिखूंगा। वी आर का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू दिस मास। ये मास इससे जाके ऐड हो रहा है, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है आपका। जब ये मास से ऐड होगा तो इस पर थ्रस्ट लगेगा किस तरफ, तो अगर कोई मास ऐड होगा ऐसे जाके वी आर वैल्यू, वी आर क्या है, इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी, अगर इससे ऐड होगा तो इस पर थ्रस्ट लगेगा इस साइड, इस साइड वी आर की वेलोसिटी। ठीक है, और अगर कोई सर थ्रस्ट क्या होता है? जो थ्रस्ट तो ऊपर लगता है ना। फोर्स, फोर्स फोर्स जरूरी नहीं। अब जैसे ये मास है, ठीक है, जैसे ये मास है और इसमें से एक मास रिमूव हो रहा है, इसकी वी आर वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी इस तरफ है, नीचे इससे पार्ट से अलग हो रहा है इधर वी आर वेलोसिटी से, तो इस पर आगे की तरफ क्या लगाएगा, एक
थ्रस्ट लगाएगा F, इस पे भी आगे की तरफ थ्रस्ट लगेगा, ठीक है। क्यों सर? अगेन इसका मास कितना है, DM, जैसे रॉकेट वगैरह में होता है ना बेटा, हम्म। रॉकेट में गैस नीचे निकलती है तो रॉकेट किधर जाता है, ऊपर। सर अगर हॉरिजॉन्टली रखी है तो ये तब तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लगी तो अब हॉरिजॉन्टल रॉकेट को रखोगे आप, तो उसमें से गैस नीचे निकलती है तो थ्रस्ट आगे की तरफ लगता है। रॉकेट सर का जब तक कंसेप्ट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ। नॉर्मली सर अगर सामने वाले सब्सटेंस निकल रहा है तो हम्म। पीछे वाले को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन वो किस लिए निकल रहा है, फोर्स लगा इससे लेते मास तो। रिमूव हो रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास तो उधर ही रहेगा ना, इससे मास रिमूव हो रहा है। और ये इंटरनल फोर्सेस के कारण गैस वगैरह निकल रही है, मास रिमूव हो रहा है, हम्म। ठीक है। तो इस पर थ्रस्ट लगेगा, ठीक है, तो कुछ वेलोसिटी से रिमूव हो रहा है। तो थ्रस्ट का जो फॉर्मूला हुआ, थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, इसको रब कर दो, नो सर। जल्दी लिखो। हो गया। हाँ सर। तो थ्रस्ट का जो फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला, वो क्या होगा, आपको ये याद रखना है, एफ थ्रस्ट इक्वल टू होता है फोर्स ड्यू टू थ्रस्ट फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी इनटू dm बाय dt, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू dm बाय dt। vr क्या है यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ dm, ये है रिलेटिव स्पीड ऑफ dm, रिलेटिव स्पीड ऑफ, जो dm मास रिमूव हो रहा है, एडिशन और रिमूवल ऑफ dm along line of motion, line of motion के along line of motion, ठीक है। और इसमें देखो, जब एडिशन होता है, इन लाइन ऑफ एडिशन, मोशन पे नहीं हुआ तो? लाइन ऑफ मोशन पे नहीं लगेगा ना, गैस नीचे निकल रही है, रॉकेट ऐसे जाएगा क्या, नहीं। गैस नीचे निकल रही है तो बॉडी ऊपर जाएगी, लाइन ऑफ मोशन ऊपर हुआ ना। ऐसा तो गैस नीचे निकल रही है, बॉडी इधर मूव कर रही है, ऐसा नहीं होगा। इन एडिशन, एडिशन में क्या होता है, एफ थ्रस्ट एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ वी आर, थ्रस्ट जो है वो वी आर की डायरेक्शन में एक्ट करता है। और रिमूवल में, जब हम रिमूव करते हैं तो थ्रस्ट एक्ट करता है अपोजिट। इन रिमूवल एफ टी एच एक्ट अपोजिट ऑफ वी आर, वी आर के अपोजिट एक्ट करता है, ठीक है। आगे देखो, रब कर रहा हूं मैं इसको। तो जब एडिशन होता है, उसमें मास ऐड हो रहा है, ठीक है, एडिशन हो रहा है, मास का एडिशन हो रहा है, तो dm बाई dt की वैल्यू क्या आएगी बताओ, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। dm बाई dt क्या होता है, पॉजिटिव। मास बढ़ रहा है ना, फाइनल मास माइनस इनिशियल मास, तो ये पॉजिटिव होगा। तो थ्रस्ट क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। कैसे, थ्रस्ट vr बाय dm बाई dt होता है, तो थ्रस्ट की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इन रिमूवल, ठीक है, सॉरी, थ्रस्ट की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे उसमें फॉर्मूला,
V